तुलसी, आओ आओ। नमस्ते भाई साहब। देखो तो अमर। बहन जी, आज मैं अपने केक का पश्चाताप करने आई हूँ। मैं माफी मांगने आई हूँ उन गुनाहों की जिनकी बोझ तले मेरी आत्मा ने दम तोड़ दिया है। अंदर आओ। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। बहुत रुलाया, बहुत कर दिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या कर रही हो दीदी? क्यों लोगों के आगे गिड़गिड़ा रही हो? बहन जी, आपका वो खानदानी शगुनों वाला हार, जिसके कारण आपके खानदान में पहली बार दरार पड़ी, वो हार मैंने ही चुराया था। और डर के मारे मैंने ही उसे वापस रख दिया था। तब से लेकर आज तक अपनी बहन को आप लोगों से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब मेरा पति मुझसे दूर हो रहा है और मुझे तलाक दे रहा है तो अमर साहब, आज इसे इस बात का एहसास हो रहा है। जब अपने ही घर में आग लगती है तो दिल पर कितनी ठेस पहुंचती है। अरे बेवकूफ, अगर ये बात तुझे पहले समझ आ जाती तो ये नौबत तो ना आती। बस अब मुझे मेरी नजरों से और मत गिराओ। ज्योति, औरत का जीवन मर्द से ही होता है। सास ससुर तो वो घने पेड़ हैं जिनकी छांव तले हर बहू सुख की सांस लेती है। मैं गलती कर रही थी जो तुझे इन पेड़ों को जड़ से काट देने की सलाह दे रही थी। ऐसा मत करना ज्योति। इस हंसते बसते घर को उजड़ने मत देना। तेरी बहन की पहली और आखिरी सच्ची सीख है। इस सीख पे अमल करना ज्योति। इस चार दीवारी में ही तेरा घर संसार है, स्वर्ग है। नरक मत बनने दे। राय जितनी भी नहीं थी और पहाड़ बनकर दो खानदानों के बीच आकर खड़ी हो गई। बड़े पापा और छोटे पापा दो दिशाओं की तरह अलग हो गए ज्योति। एक की नजर में तुम्हारा शुभम गलत है और एक की नजर में रजत। मुझे लगता है दोनों अपनी अपनी जगहों पर बिल्कुल सही हैं। शायद आप ठीक कह रही हैं दीदी। सारी बातों की जिम्मेदार मैं ही हूँ। मेरे कारण दोनों घरों में आग लगी। अपनी बहन के बहकावे में आके अपने ही घर संसार को आग लगा रही थी मैं। माँ बाप से उनका बेटा छीन रही थी मैं। किस किस से क्या क्या नहीं कहा मैंने। न ही मैं उसे गलत बात की फरमाइश करती और न ही रजत भैया से अलग होकर टेंडर भरते, न ही इस लड़की से मिलते और न ही शराब उनके मुंह को लगती। पूरी बर्बादी की जिम्मेदार मैं ही हूँ दीदी, सिर्फ मैं। ज्योति, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने कभी मम्मी को बन्ने को छूने तक नहीं दिया। पापा से भी हमेशा बेअदबी से पेश आती रही। इन्हीं परेशानियों में शुभम की कदम गलत उठ गया और बड़े पापा छोटे पापा की मंजिलें अलग हो गई। देखो ज्योति, हम इस घर की बहुएं हैं, इस घर की इज्जत है। इस घर को बेइज्जत होने मत देना। हमें दोनों भाइयों को अलग होने नहीं देना है। हमें मिलकर बड़े पापा और छोटे पापा के बीच समझौता करवाना होगा, वरना दुनिया में भाई भाई का, पति पत्नी का और भाइयों जैसे दोस्तों का रिश्ता बदनाम होकर रह जाएगा। दीदी, आप रजत भैया को समझाइए और मैं इन्हें। जब ये दोनों अपना बैर भूल जाएंगे तभी बड़े पापा और छोटे पापा में आई हुई दूरी भी दूर हो जाएगी। ज्योति, मुझे लगता है मुन्ना रो रहा है।
आपका मुन्ना रो रहा है, इसे गोद में उठाकर चुप नहीं कराएंगी? मेरा मुन्ना, मेरा बच्चा। तुमने मुन्ना को उठाने का अधिकार देकर हमारी ममता पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उपकार नहीं पापा, बल्कि अपनी गलतियों का प्रायश्चित किया है। मेरी बदतमीजियों को, बदजुबानियों को जो अब तक सहा है आपने, ये आपका उपकार रहा मुझ पर। मैंने घर का माहौल बिगाड़ रखा था, इस बात का एहसास हो गया है मुझे माफ कर दीजिए। बस बेटा बस। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं करूंगी, कभी आप लोगों को दुख नहीं पहुंचाऊंगी, कभी नहीं। जीती रहो बेटी, हमें तुम पर मान है। मैं मानती हूँ रजत कि शुभम की गलतियों की वजह से तुम्हें दुख पहुंचा है, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि हम उन सबसे अपने रिश्ते तोड़ दें, उन्हें दुख पहुंचाए। रजत, क्या जरूरत है तुम्हें पापा से शिकायत करने की? तुमने उन्हें शुभम के खिलाफ क्या भड़काया कि वो जाकर अपने सारे रिश्ते तोड़ाए? नहीं भड़काया मैंने शुभम के खिलाफ पापा को, और ना ही उनसे कोई शिकायत की है। दीक्षा, मैंने उन्हें वो सब बताया है जो कि सच है, सिर्फ सच। और यही सच पापा ने जाके बड़े पापा को बताया, और बड़े पापा अपने बेटे को बेगुनाह साबित करने के लिए सारे इल्जामात मेरे ऊपर थोपने लगे। तुम ही बताओ, ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपने बेगुनाह बेटे को कसूरवार मानेगा? यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। यही बात तुम पापा के लिए क्यों नहीं सोचते रजत? अगर उनकी नजर में शुभम बेकसूर है तो उसे कसूरवार क्यों मानेंगे? अगर बड़े पापा अपने बेटे को कसूरवार नहीं मानते तो ये उनकी अपनी जिद है, और अगर पापा ने कोई फैसला लिया है कि उस घर से सारे रिश्ते नाते तोड़ दें तो ये उनका अपना फैसला, इसमें मेरा कोई दखल नहीं। रजत, जिस रिश्ते को पापा पल भर में तोड़ा है ना, उसे संवरते संवरते उम्र लग जाएगी। तुम क्यों भूल जाते हो कि शुभम तुम्हारा लक्ष्मण जैसा भाई है, जिसने तुम्हें हमेशा राम समझा है, जिसने मेरी इज्जत बचाने के लिए सुनील के कत्ल का इल्जाम अपने सर ले लिया। तुम्हारे लिए वो जेल भी गया था। जेल से रिहा होते ही उसने अपनी आंखें गंवा दी। उसने आंखें क्या खोई, जिंदगी भर के लिए उसने अपने प्यार को खो दिया। शुभम के बारे में ये सब बातें बताकर तुम मुझे क्या जताना चाहती हो दीक्षा? ये कि वो बेकसूर है, तुम उसे गलत समझ रहे हो। अगर उसने गलती की है या कोई गलती कर रहा है तो तुम्हें उसे प्यार से समझाना होगा। रजत, वो तुम्हारा छोटा भाई है, उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। प्लीज रजत, वो पहले से बहुत परेशान है, उसे और दुख मत पहुंचाओ प्लीज। मुझे दुख पहुंचाकर और मेरे बॉस शुभम को अपने प्यार के जाल में फंसाकर तुमने अपनी जात और अपनी औकात का सबूत दे दिया। एक बार फिर तुमने यह बता दिया कि तुम एक बाजारू और निहायती गिरी हुई लड़की हो। कौशल, मुझे बेआबरू करने की कोशिश में तुम अपने आप को मेरी नजरों में और जलील मत करो। तुम कितने घटिया इंसान हो, इस बात का सबूत तुमने मुझे उस दिन दिया जिस दिन तुमने मुझसे ये कहा कि तुमने मुझसे शादी का वादा सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम मेरे जरिए उन दोनों भाइयों को बर्बाद कर सको। तुम्हारी ये बातें जब भी मुझे याद आती हैं, मेरा ज़मीर धिक्कारता है मुझसे कहता है कि मैंने ऐसे इंसान से प्यार किया जो चेहरे पे चेहरा लिए घूमता है। अरे तुमसे तो अच्छे वो लोग हैं जो बियर बार में नशे की हालत में भी मुझसे प्यार करने की मिन्नत करते हैं। वो तुम्हारी तरह हिपोक्रेट नहीं, वो जैसे हैं वैसे नजर आते हैं। पर तुम तो आज तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही माला? हाँ, ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म या फिर किसी ड्रामे के डायलॉग्स याद करके आई हो और अदायगी भी बखूबी निभा रही हो। मैं तुम्हारी इन बातों की दाद देता हूं। और वैसे भी माला, जिस मकसद के लिए मैंने तुमसे ये सारा प्यार का नाटक किया था, वो मकसद मेरा लगभग पूरा हो चुका है। वो दोनों भाई आपस में लड़ मरे,
उन दोनों परिवारों के रिश्ते लगभग खत्म हो चुके हैं और यही तो मैं चाहता था। इसलिए अब वैसे भी मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हें आज मेरी बजाय बियर बार के वो लोग अच्छे लगते हैं तो चले जाओ उनके पास, जाओ। और वैसे भी तुम्हारे जैसी लड़की जिसने बाहर की दुनिया के सारे मजे लूट लिए हों, उसे घर का संसार रास नहीं आएगा, नहीं आएगा माला। जाओ जाओ, मुझे छोड़कर तुम अपनी उसी दुनिया में लौट जाओ। मैं तुमसे हरगिज हरगिज शादी नहीं करूंगा। यू अंडरस्टैंड दैट? कौशल, मैं उस दुनिया में फिर से लौट जाने के लिए तुम्हारी दुनिया में नहीं आई। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया और तुमने मुझसे फरेब किया, लेकिन अब तुम्हारा ये फरेब मेरे प्यार पे हावी नहीं हो पाएगा। तुम्हें मेरा बन के रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें किसी भी कीमत में हासिल करके रहूंगी। ये मेरी जिद ही नहीं, मेरी कसम भी है। हाँ। जगत जननी जगदम्बे माँ, सबके अनसंग सहायरो माँ, सारे विश्व का कल्याण करो, सबकी मनोकामनाएं पूरी करो। ओम जय जगदम्बे मैया, तेरी जय हो माँ। कहो बेटे, कौन हो तुम? मेरा नाम माला है, मैं आप ही से मिलने आई हूँ। मुझसे? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। पर मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। आप कौशल के बाबा है ना? हाँ हाँ, बोलो क्या काम है मुझसे? अगर आप मुझे अंदर आने की इजाजत दें तो मैं। हाँ हाँ, आओ बेटे, आओ, आओ। क्या बात है? बाबा। हाँ हाँ, बोलो क्या बाबा? बाबा, जो बात कौशल को आपसे कहनी चाहिए थी वो मुझे कहनी पड़ रही है। चुप क्यों हो गए बेटे? आगे बोलो बेटा। बाबा, 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 मैं कौशल के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। की बंसी कहीं बजाए, गम की छेड़े सितार। संसार संसार, ये संसार, ये संसार। एक पल में कोई आए यहाँ पे, एक पल में कोई जाए यहाँ से। कभी तो सच हो